बहुत इजीली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आप देखिए, आप जो पूछ रहे थे, विजय लक्ष्मी जी पूछ रहे थे ना। जी सर। हाँ जी, इन्होंने लाल किताब भी की है। ओके तो सर। आप जब इस फील्ड में आते हो ना, तो आप सब कुछ करते हो। आप लाल किताब भी करोगे, आप ये भी करोगे, बीएनएम भी करोगे, सब करोगे। जी जब जी हम सर। जाते हैं ना, हाँ, तो हम सभी करना चाहिए कुछ ना कुछ। हर चीज में कुछ ना कुछ है। अच्छा है आपका जो मतलब बताने का तरीका है, वो रिफाइन हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी साइंस खराब है, ये खराब, ये सबसे अच्छा है। लेकिन अब मेरा बेटा है तो मेरा बेटा तो सबसे अच्छा रहेगा ना। जी सर। वैसा, हाँ, और मैंने एक चीज बीएनएम भी सर, इस किया है। लाइन में हाँ, एक बोलिए। बार एंट्री लेने से मतलब इंसान आगे ही बढ़ता जाता है, बैक नहीं करता है। मतलब ये जैसे। बेसिक ये बेसिकली एक रेमेडी है। अगर आप इस जी फील्ड में आते हो ना, तो आप अपने बहुत सारे प्रॉब्लम को पीछे कर दे रहे हो। इस जी फील्ड में आना मतलब ये रेमेडी है। ऊपर वाला चाहता है कि आपको जो तकलीफ आने वाली है, आप दूसरों को सॉल्व करो, तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जी सर। जियोमी जी, आप आपका नाम आप प्लीज बता पाएंगे, फ्रॉम वेयर यू हैव ज्वाइंट? जियोमी जी। कृति जी, पूछिए उनसे। सर सर शुड वी स्टार्ट? स्टार्ट करें, ठीक है। ये कुछ बोल रहे थे ना, जियोमी जी कुछ बोल रहे हैं। उनका नाम क्या है? सर ही इज ऑन म्यूट, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग। ओके, एक मिनट, एक जगह को मैं मैसेज कर दे रहा हूँ। somebody is asking me। और कौन कौन आए हैं? प्रीति जी, देखिए कौन आए। रणवीर रूप। उनको मैसेज आया अनिरुद्ध को। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नरेंद्र भाई शायद पहले भी आए हैं हमारे सेशंस में। Anybody would like to ask something? Otherwise, we'll start the session. Sir, can we start now? ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। हाँ, शेयर हो रहा है क्या? प्रीति जी, दिख रहा है?
Yes, sir. ओके Sir, somebody is asking, इसमें भी 12 houses के इफेक्ट दिखते हैं? हम लोग अभी, आप 10 मिनट रुक जाइए, जब आप आए हैं तो आप नाश्ता पानी पी के जाइए, चाय पी के जाइए, हम्म, थोड़ा सा रुक जाइए, हम लोग सबको बता देते हैं। जो भी कोई क्वेरी रहेगा तो ऑल द क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग आप सभी का, फैंटास्टिक इवनिंग आप सभी को। और बहुत सारे फेस्टिवल्स चल रहे हैं, अभी गणपति का उत्सव चल रहा है, तो सबको उसके लिए बधाइयाँ, और खुश रहिए हमेशा, जो हम लोग का टैगलाइन है निम्रो मैजिक का। आप लोग यहाँ पे आए टाइम निकाल के, जैसा मैंने अभी बोला कि आप लोगों ने बहुत सारे काम हो सकते थे, लेकिन जो हमारे आज का टॉपिक है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जो अभी जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, वो है अमिट्स एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी, जो ट्रिपल है, जो इक्के होते हैं आपके। अगर इस तरह का आपको अगर साइंस अगर समझना है, तो इससे अच्छा प्रिडिक्टिव साइंस पूरी दुनिया में नहीं है। अगर आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा ये, तो आप बाकी विद्याएं भूलेंगे नहीं, लेकिन आप इसको भी यूज करेंगे अपनी बाकी जो आप जो साइंस आप सीखोगे, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, आप ग्राफोलॉजी है, हम लोग ग्राफोलॉजी है, सिग्नेचर सभी करवाते हैं, और भी बहुत कुछ है, टैरो भी सीखेंगे, आप सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर प्रेडिक्शन देना है तो इस टूल का आप इस्तेमाल करोगे, क्योंकि हमको तो ये करना पड़ता है, हम कहीं भी चले जाए, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग कितना भी हम लोग पिज्ज़ा खा ले, केक खा ले, लेकिन घर में आके दाल चावल रोटी चाहिए हमें। वैसे ये हमारा दाल चावल रोटी है, जो अगर हम जो अभी देखने जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी तो वैसे भी हम सबको मालूम है, हम सबने, हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कुंडली निकाल के रखी है, जिसके बच्चे हैं आप लोगों ने पैदा होने के बाद में नाम के लिए पूछा होगा, और निकाल के रखे होंगे आप लोगों ने कुंडली, कि कैसा रहेगा क्या रहेगा, वो सब किया होगा। सब लोग ने मालूम है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कि कुछ नहीं मालूम है? चलिए, आज हम इसी का बात करने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। ये एक मतलब आप लोग जो जुड़े हो ना, आप लोगों को सिर्फ एक जानकारी नहीं मिलेगी, एस्ट्रोलॉजी एक मार्गदर्शन भी देता है। जो अभी मैं बोल रहा था कि जो हनुमान जी के पास में जामवंत थे, जो उनको बताया थे कि आपके पास ये पावर्स है, आप ये पावर्स को इस्तेमाल करो। आज के डेट में हम लोग सब अभिमन्यु बन के बैठे हैं। मतलब हम लोग हर चीज के लिए, छोटी चीज के लिए भी हम लोग, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि ये करूं कि ये करूं, बच्चे को ये स्कूल में डालूं कि वो स्कूल में डालूं। यहाँ पे मतलब कुछ जरूरत नहीं है, यहाँ पे खाना पीना मिल रहा है, यहाँ पे हॉस्टल है, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, यहाँ पे एसी लग, आजकल तो बच्चे बोल रहे हैं, माँ बाप बोल रहे हैं कि जो मतलब फैसिलिटी में एसी है पूरे स्कूल में, वहां पे भर्ती करना है। तो ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हैं, इसलिए सोचना पड़ता है कि कहाँ पे करें। वैसे ही लाइफ में हमारे जो इवेंट्स होते हैं, कि अगर शादी करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए हम लोग को सपोर्ट चाहिए एक ऐसे साइंस का जो एक्यूरेटली हमें बता सके। और ये जो साइंस है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, ये उसी में आपको हेल्प करेगी। सब लोग पूछते हैं ना कि मेरा फ्यूचर कैसा है, मुझे क्या करना चाहिए, ये सवाल हम लोग सबके मन में आता है। क्या ये मैं जो जा रहा हूँ, जा रही हूँ, ये सही रास्ते पे जा रहा हूँ मैं, कि मुझे बैकआउट होना चाहिए, मुझे बिजनेस करना चाहिए, मुझे जॉब करना चाहिए? ये सब सवाल सभी को रहते हैं। बहुत सारे साइंस में आपको जवाब मिलते हैं। राधिका जी, आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अपने साइंस का? कौन कौन यहाँ प्रैक्टिस करते हैं अपने साइंस में? ठीक है, सब लोग सुनने के मूड में, कोई बात नहीं। Sir, Radhika ji is saying she practices. ओके, शी इज डूइंग प्रैक्टिस, ठीक है, उसमें भी आपको हेल्प मिलता है। हमारे हिसाब से अगर पूछेंगे तो एस्ट्रोलॉजी जो एक टॉर्च है, जो अंधेरे में आपको वो टॉर्च का लाइट दिखाती है, गूगल मैप है। जो अभी मैं प्रीति जी को बता रहा था, जब वो पूछ रही थी, तो मैंने आधे में छोड़ दिया कि मुझे कुछ अभी यहाँ बोलना था, कि ये एक गूगल मैप है, आपको जो रास्ता दिखा देगा कि कहाँ पे क्या है, कहाँ रास्ता ठीक है, कहाँ आपको स्लो जाना है, कहाँ दूसरा वे आउट निकल रहा है जाने के लिए। कोई भी प्लेनेट खराब नहीं होता है,
जो आज के डेट में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि शनि खराब है, राहु का दशा लगा हुआ है, ये लगा है। हमारे हिसाब से कोई प्लेनेट खराब नहीं होता। हाँ, वो प्लेनेट के हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा, अगर है उसकी इंटेंसिटी हम लोग कम कर सकते हैं। लेकिन प्लैनेट्स कोई किसी के लिए एक खराब है तो एक के लिए तो दूसरे के लिए खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल लोगों ने इसका बिजनेस बना लिया है। हमें डर लगता है कि अरे राहु की दशा है, अरे शनि है, मतलब तेल जाके हमको, मतलब हम बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम लोग जाएंगे और तेल चढ़ा के आएंगे वो शनि मंदिर में। पेट्रोल नहीं है लेकिन हम जाएंगे वहां पे। बीवी को टाइम नहीं दे रहे हैं लेकिन हम लोग जाएंगे वहां पे। क्यों? क्योंकि पंडित ने बोला है। घर में पैसे नहीं है लेकिन वो गोल्डन पहनना है तो कड़ा पहनेंगे, ये पहनेंगे, वो सब चालू हो गए। उस चीज को हटाने के लिए ये साइंस बहुत एक्यूरेट है। ये बेसिकली वेलनेस का भी है, अगर हमारे हिसाब से पूछेंगे ना, कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। प्रीति जी जो हमारे कोर्स वाली प्रीति जी है, उनके लिए बता रहा हूँ और सबके लिए बता रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक साइंस नहीं है कि जो आपको प्रेडिक्शन दे रहा है कि क्या होगा, लेकिन आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अगर आपको चीजें क्लियर है ना कि क्या होने वाला है, कैसा है, तो आपको आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो बढ़ता नहीं है। आपका जो जो हैप्पी हॉर्मोन्स है ना, वो इंटैक्ट रहता है, और जो स्ट्रेस वाले हॉर्मोन्स है वो रिलीज नहीं होते हैं। उससे आपको बीमारियां नहीं होती है। आपका जो मतलब दिल है, दिमाग है, उसमें प्रेशर नहीं आता है, बीपी इशू होना, बहुत सारी जो बीमारियां होती है ना, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं क्या होना है, कल क्या होगा, बच्चा मेरा आगे जाके कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। ये सवाल में माँ जो है आधा मतलब वो खाना नहीं खाती है, अपना सब कुछ छोड़ देती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड कर देगा। तो आपका ये इसलिए वेलनेस इंडस्ट्री में हम लोग इसको काउंट करते हैं कि ये बॉडी ही नहीं, आपके माइंड में भी काम करता है। माइंड में कैसे करता है? क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है निम्रो मैजिक, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हम लोग मेंटल वेलनेस की बात करते हैं, ब्रेन वेलनेस। मेंटल से अच्छा मैं बोलता हूँ ब्रेन वेलनेस, ब्रेन हेल्थ की बात हम ज्यादा करते हैं। क्योंकि अगर हमारा दिमाग शांत रहेगा ना, तो क्योंकि दिमाग हमारा सबसे पावरफुल है पूरी दुनिया में, तो उसका अगर हम लोग शांत रहना तो हम लोग बहुत सारे डिसीजंस अच्छे से ले पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी उस जगह में आपको हेल्प कर सकती है। तो देखते हैं इसके आगे जाके हम लोग कुछ सीक्रेट्स रिवील करने वाले हैं, एक सिंपल और एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी मेथड के बारे में, जो है नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। आप लोगों ने बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी सुनी होगी, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नाम सुनते हैं। अगर आपने सुना होगा तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी जाना मतलब एक समुंदर है, आपको जीवन लग जाएगा तो भी आप समझ नहीं पाएंगे, प्रेडिक्शन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर भी हम उस समुंदर में कूदते हैं, हम सीखने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत जन हैं जो जाते हैं सीखने के लिए, 6 महीना हो जाता है, साल भर हो जाता है, लेकिन उनको प्रेडिक्शन नहीं आता है। वो ये देखते हैं कि सामने वाले को 10 साल हो गया, वो कैसे बता रहा है, वो वही देखते रहते हैं। और बाद में कुछ समय के बाद में वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे इसमें नहीं होगा, मैं नहीं बनी हूं, मेरे नंबर ऐसे हैं, मेरे सितारे ऐसे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आपको बता दूं, एस्ट्रोलॉजी दुनिया में कोई भी कर सकता है। इसके बारे में भी हम देखेंगे। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, नो योर मेंटर, मैं कौन हूं अभी तक मैंने बताया नहीं। मैं अमित चोखानी, नागपुर से हूं। मेरी एक शादी है, एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं। अम, मैं वैसे बहुत कुछ किया हूं। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, यहाँ ऑफिस में काम करता हूँ मैं। और इस फील्ड में करीब 8-10 साल से हूँ मैं। मुझे ओकल साइंस से पहले से ही प्यार था। नंबर से बेसिकली प्यार हुआ, कि नंबर से कैसे हम नंबर्स को डिकोड कर सकते हैं, नंबर से बात करना किसी को। अ, अ, हम लोग जब बात करते हैं कि अगर कोई बर्ड से बात करता है, कोई जानवरों से बात करता है, तो मुझे नंबरों से बात करने का बहुत शौक था। नंबरों से बात करते करते मैं, इसमें भी नंबर ही है क्योंकि जब हम लोग अभी देखेंगे, तो नंबर से बात करने लगा, तो मुझे लगा कि जब एस्ट्रोलॉजी में भी नंबर से हम लोग देख सकते हैं, एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो मुझे अच्छे अच्छे गुरुजी मिले, अच्छे अच्छे उनकी ब्लेसिंग्स है, उसकी वजह से मैं आज आप लोग को कुछ एक चीज समझा पा रहा हूँ जो हमारे लाइफ को टर्न कर सकती है। मैं देख रहा था कुछ वो गूगल में ही, कि कितने
कितने 100 करोड़ जो है ना वो एस्ट्रोसेज ऐप कमा रहा है। ये ऐप जो है ना एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोलॉजी का, मतलब ये बिजनेस का वॉल्यूम कितना बड़ा है। मैं मेंटल वेलनेस की बात कर रहा हूँ। और जो न्यूमरोलॉजी वाले उनको मालूम होगा, अभी 2 की सीरीज आई है 2000 से बाद में, तो मेंटली जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, मेरे बच्चे भी 2000 के, ऐसा मत समझिए कि मैं कुछ डरा रहा हूँ, लेकिन सभी के बच्चे जो है वो उन लोग थोड़ा सा इमोशनल साइड में ज्यादा रहेंगे। तो मेंटल वेलनेस कितना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में और आने वाले दिनों में, ये समझ में आएगा। एटलीस्ट गूगल और चैट जीपीटी तो वही बता रहा है कि कितना बड़ा मार्केट है ये। देखिए, मुझे ग्राफोलॉजी भी आती है, न्यूमरोलॉजी भी आती है। हम लोग जब कुछ किसी को बताते हैं तो हम लोग सभी साइंस को अप्लाई करते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आखिरी में हम लोग को दाल चावल के लिए एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ता है। और 3 बैचेस अभी तक हो गए, तीसरा बैच अभी जो शिप्रा जी बता रही थी कि हम लोग अभी मतलब मेरे ख्याल से 10-15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बैच हम लोग कब लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ ही लेके आएंगे हम। तो बहुत सारी फैमिलीज को हमने हेल्प किया है, बहुत सारे उनकी जो दिक्कत थे उनको सॉल्व करने की कोशिश किया है। और उन लोग खुश हैं, उनकी ब्लेसिंग से बहुत सारे लोगों की इसमें देखिए आपको ब्लेसिंग भी मिलती है। जब हम लोग किसी को गाइड करते हैं ना, जो अंधेरे से हम लोग निकाल के आते हैं, तो वो जो कोई अगर फंसा हुआ है, किसमें हम लोग फंसा हुआ बोलते हैं, प्रीति जी किसमें बोलते हैं फंसे हुए हम लोग हैं, दलदल में। वो दलदल में हम लोग हाथ देते हैं, एस्ट्रोलॉजी का हाथ देते हैं और उनको बाहर निकालते हैं। शादी होगी नहीं होगी, डाइवोर्स हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग एक्यूरेटली पिन पॉइंट करके विद इन सेकेंड्स बता सकते हैं। शायद आप नहीं बता पाओ विद इन सेकेंड्स, आपको 2-4-5 मिनट लगे, लेकिन 5 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा आपको। प्रॉपर्टी में है, कोर्ट केस में है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस जो रहते हैं वो हमने दूर करने की कोशिश की है। जैसे मैंने बताया 3 बैचेस हो गई है। और बहुत से लोग प्रोफेशनली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उसमें से अभी जो शिप्रा जी है वो भी कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। ये सीधी बात है, कोई बकवास की बात नहीं है इसमें। मतलब ये जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, इसमें कुछ मतलब किंतु परंतु ऐसा होगा वो वैसा होगा, वैसा कुछ भी नहीं है। चलिए, अभी आप लोग को अगर मैं सिंपल थोड़ा सा बताऊं, जो नए लोग अगर यहाँ पे होंगे, एस्ट्रोलॉजी मीन्स एस्ट्रो प्लस लॉजी, ये साइंस है प्लैनेट्स को पढ़ने का। ये विद्या बहुत पुरानी है। जो राजा महाराजा लोग जब फाइट करने भी जाते थे तो अपने सितारे देख लेते थे कि कौन सा सितारा कहाँ पे है। उनके जो जो भी थे उनके जानकार, उन लोगों से पूछते थे कि कहाँ पे क्या है कैसा है, उसके बाद ही उस दिशा में जाना। पहले की साइंस बहुत स्ट्रांग थी। अभी हम लोग धीरे धीरे दूसरे साइंस में आ रहे हैं, न्यूमरोलॉजी में आ रहे हैं। देखिए, सब कुछ जो निकला है ना, चाहे न्यूमरोलॉजी बोलिए चाहे कुछ भी निकल जो भी निकला है, ये सब निकला है एस्ट्रोलॉजी से। क्योंकि सबसे पहले प्लैनेट्स की स्टडी जो है वो एस्ट्रोलॉजी ने करी है। अब एस्ट्रोलॉजी क्योंकि इंडिया में है, धीरे धीरे बाहर भी जा रहा है, बाहर के लोग उसको एंडोर्स कर रहे हैं। ये बहुत मतलब दुख की बात है, शर्म की बात है। हमारे जो इंडिया से निकला है, बाहर जाके उसको एंडोर्स कर रहे हैं। अगर शिप्रा जी अगर है यहाँ पे, तो हम लोग जो मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल में हम लोग बात करते हैं वो काफ पित्त की बात करते हैं, जो उसका आयुर्वेदा की जो बात करते हैं ना, तो बहुत सारे मेडिसिन अभी यूएस से आ रहे हैं एंडोर्स करके। मतलब कि उन्होंने निकाला है, उन लोग का इन्वेंशन है आयुर्वेदा। तो यहाँ से लोग वहां गए हैं, वहां यहाँ इंडिया वालों को उतना मालूम था नहीं, वहां उन्होंने पूरा एंडोर्स कर लिया है और पूरी दवाइयाँ सब कुछ वहां से आती है। जबकि आयुर्वेदा जो है इंडियन साइंस है, इंडिया की जो मतलब धरोहर है। लेकिन आपको बहुत कुछ जो है वो यूएस से मिलेगा। बाहर देश वाले उनको उसकी जो ताकत है वो उन लोग समझे। तो एस्ट्रोलॉजी है वो स्टडी ऑफ प्लैनेट्स है। और बहुत सारे अभी जो एक मैम बता रही थी लक्ष्मी जी की, पराशरी है, जेमिनी है, बीएनएन है, बहुत सारे इसके विंग्स है। आप सब कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन वो आपको चीजें बहुत सारी मिलेगी। आपकी वोकेबलरी जैसे ना वो बढ़ती है, वैसे आपको चीजें बहुत सारी मिलेगी। हम जिस साइंस की बात कर रहे हैं ये नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, ये केपी बेस्ड है ये। मैं इसको बेसिकली मैजिक एस्ट्रोलॉजी भी बोलता हूँ और नंबर एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के जो है न्यूमरो एस्ट्रोलॉजी में जो बोलता हूँ मैं, वो इसी के लिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें पूरा नंबर का गेम है। क्यों प्रीति जी, प्रीति Yes, सग्रवाल sir. मैम? यस, Yes, ये sir. पूरा नंबर्स का गेम है। इसमें आपको कुछ मतलब ओनली 12 हो से। अभी किसने क्या पूछा था? Um,
somebody had asked about houses. We'll go into the specification of houses. I think detailed पूछा था कि हाँ, detailed हम लोग जितना हो सकता है जो सब समझ सके, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में बहुत जन आए हैं कि जो नए हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी का शायद ए भी नहीं मालूम है, और जो मेरे से भी होशियार हो सकते हैं, वो जानने के लिए आए हैं कि क्या मैं कैसा बताऊंगा, जो वो भी आ सकते हैं। लेकिन है ये, देखिए इसमें जो बाकी एस्ट्रोलॉजी है, जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो होती है पराशरी, उसमें हम राशि की बात करते हैं कि राशि क्या होता है, 12 राशि है, 9 प्लैनेट्स है, ऊंच नीच मतलब कौन सा ऊंच में है, कौन सा नीच है, रेट्रोग्रेड क्या हुआ है, मतलब जो पीछे चल रहा है, कोई आगे चल रहा है। ये अब जब वो साइंस अगर आपको नहीं मालूम है, जब आप करते हो तो ये समझ में आता है कि किसका कौन किससे लिंक हो रहा है, कौन कहाँ किसको देख रहा है। जैसे एक ही घर में 12 हाउसेस, मतलब 12 एक ही बिल्डिंग में 12 फ्लैट है, तो कौन किसके यहाँ आना जाना है, कौन क्या है, वो लिंक कैसा बन रहा है, वो उसके चाचा की बहन की बेटी है, वो पूरा लिंक उसमें लग जाता है। और पूरा मतलब मैं तो समझ नहीं पाया, मेरा उतना ज्ञान का so उतना नहीं है कि very मैं उतना। very हाँ, complicated, very complicated. हाँ, तो वो हमें लगता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन चीजें सब अच्छी है, हम ये नहीं बोल रहे कोई Yes, चीज खराब है yes, अगर आप करते हो तो। but if you do this science, it is very easy. Nadi astrology is something which anybody can do. हम्म। और आजकल जो है मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, इसके नाम पे कुछ भी अगर दिक्कत आती है, पंडित के पास जाओगे, बोलेगे तुमको तो पितृ दोष है, अब पितृ की शांति कराओ। आजकल अभी नासिक में बहुत भेज रहे हैं, मगर जो भी है, मेरे पिताजी भी जाके आए नासिक, क्योंकि वो, अब आप लोग को मालूम है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो भी जाके आए, उनको किसी ने बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, वो नासिक जाके आ गए। उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो सब मतलब पंडित लोग का एक आता है कि उनको कहीं से कुछ मिलता है तो सब नासिक ही भेज रहे हैं। आई होप आप लोग भी बहुत जन नासिक जाके आए होंगे कि हाँ ये इसकी शांति करो, कोई राहु की शांति कर रहा है, वो हो रहा है वो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई दोष नहीं होता है। हम लोग ऊपर वाले के ही संतान है, तो कोई दोष लेके नहीं आते हैं। और जो चले जाते हैं ना, उन लोग कभी हमको प्रॉब्लम नहीं देंगे। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत है, उसका आत्मा भटक सकती है क्योंकि वो जल्दी चला गया और वो अनसर्टेन में चला गया, तो हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं देते। देखिए कुछ लोग का जो सवाल था, मैंने सिर्फ सवाल लिया है, ज्यादा मैं इसमें नहीं ले हूं, कि कोई लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं और फिर बोलते हैं कि आई एम अनेबल टू प्रेडिक्ट इन एस्ट्रोलॉजी। वो इसलिए है क्योंकि उसमें जंजाल बहुत सारे हैं, उसमें ये चार्ट देखो, वो चार्ट देखो, ऐसा देखो, वैसा देखो, और लोग इतना डराते हैं कि आपको साल 2 साल 5 साल लगेंगे, उनको देखो वो 10 साल से कर रहे हैं, तो उनका ये लेवल है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 महीने में जब जो मुझे आता है 5-7 साल में, वो आपको भी वैसे ही आ जाएगा। एटलीस्ट मैं तो टीच वैसे ही करता हूं मैं। लेकिन आप लोग को जब प्रैक्टिस करेंगे तो जब चीजें याद होगी, तो आप उसको कनेक्ट ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, अगर आप ये कोर्स करते हो तो। अब अगर इसकी बात करेंगे तो, एक मिनट, प्रीति जी दिख रहा है क्या? मेरे इसमें से चला गया। Yes, sir. Sir, no need to know basic अच्छा, astrology. This ओके, is हाँ, the slide. Hmm. हाँ, ओके। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि नहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्या बता रही है लक्ष्मी जी, क्या बोल रही है? Exactly, sir. She's saying एक्चुअली सर exactly, sir. सही All है सर, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी बहुत टाइम टेकिंग है, 1 साल 2 साल लग जाएगा हाँ सीखने जी, के हाँ लिए। जी, हाँ जो जी, आपने बोला अभी, वही मैं बोली कि एग्जैक्टली सर। हाँ, 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 हाँ। नहीं, लोग वैसे ही बोलते हैं, और देखिए वो सीख भी नहीं पाते, क्योंकि आप इतने प्रोलॉन्ग कर देते हो, इतना डीप में चले जाते हो कि आपका प्रिडिक्शन आप भूल जाते हो कि बताना क्या है। सामने वाला आएगा, आप बोलेंगे ये ग्रह वहां दिख रहा है, वो वहां से वहां जा रहा है, वो इसको देख रहा है, ये तो ऊंच में है, वो नीच में है, उसमें यहाँ जा रहा है, वो नवांश में वहां जा रहा है। दिमाग नहीं रह पाता है। फिर आप बोलोगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक दिन में दिन भी आ सकता है, रात भी आ सकता है। अब सबको मालूम है कि दिन और रात आना ही है, और तो कुछ आएगा नहीं। आप बोलते देखो मैंने बोला था कि दिन आएगा, तो वो होता है वो। तो ये इसमें आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा कवर कर देते हैं कि प्लेनेट क्या होता है, नक्षत्र क्या होता है, दशास क्या होती है। वो थोड़ा बेसिक जो मुझे मालूम है मैं वो बता दूंगा, जितना आपको प्रिडिक्शन के लिए काम आना है। अल्टीमेटली हमें प्रिडिक्शन चाहिए,
हमें कुछ डीप में नॉलेज नहीं चाहिए। हाँ, डीप में जाना है तो आप वैदिक जा सकते हो, लेकिन प्रिडिक्शन आपको यहीं से करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि इसमें आपको 10 तरह के चार्ट्स नहीं देखने हैं। आप बाकी एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो आपको नेटल चार्ट देखना पड़ता है, नवांश एक अलग है, मून चार्ट अलग देखना पड़ता है, ट्रांजिट चार्ट देखना पड़ता है कि अभी क्या चल रहा है, राशि, प्लैनेट्स, डिविजनल चार्ट अलग होते हैं, हर एक इवेंट के लिए अलग चार्ट है। जिसको आता है उसको हेड्स ऑफ उन लोग, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं था उस समय। पहले जो है, अगर मैं बात करूं जो इंश्योरेंस सेक्टर में है, LIC थी बस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आज के डेट में ICICI है, HDFC है, वो मैक्स है, बजाज अलियांस है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां आ गई है, तो आपके पास ऑप्शन आ गए हैं, आप चूज कर सकते हो। पहले ऑप्शन नहीं था, तो आज जब ऑप्शन है तो आप जा सकते हो इस फील्ड में। और एक बात जो मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर और सेम प्रेडिक्शन। आज आप लोग सब अगर यहाँ ज्वाइन करते हो इस जो नेक्स्ट हमारा आने वाला है बैच, तो आप लोग सब एक ही प्रेडिक्शन करोगे। अभी हम देखेंगे उसमें, क्योंकि ये नंबर्स का प्रेडिक्शन है। क्यों एक करेंगे ये हम लोग अभी देख लेते हैं। 100% एक्यूरेसी वाला है, ये बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए, लेकिन मैं अकेला इंसान हूं कि जो मैं बोल सकता हूं कि आपको 100% एक्यूरेसी आएगी। AI भी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये जो अमित एस्ट्रोलॉजी है ये आपको 100% रिजल्ट देगी। हाँ, कुछ कुछ इसमें नहीं देगा। जैसे कोई बोलता है कि मेल होगा फीमेल होगा, उसमें हम लोग जवाब दे नहीं सकते हैं। कोई पूछेगा कि मेरी लाइफ कब तक है, उसमें हम शायद जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग लाइफ निकालते नहीं है। शायद हमें मालूम पड़ भी जाए, लेकिन हम लोग उसमें बताते नहीं है। तो कुछ जगह रिस्ट्रिक्शन रहता है कि हम लोग नहीं बता सकते हैं। अदरवाइज जहां जहां हम बता सकते हैं वहां आप एक्यूरेटली बता सकते हो। और जिसके पास में डेट ऑफ बर्थ नहीं है या टाइम अलग है, उसके लिए भी इसमें हम देखेंगे प्रश्न कुंडली। इसकी प्रश्न कुंडली भी 100% एक्यूरेट है। जो भी चीज आपको 100% से कम मिलती है वहां मत जाइए, और आप जाते भी नहीं हो कि अगर है। हाँ, लेकिन अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि 100% लाना ही है तो वो गलत है। बच्चे अपने क्षमता के हिसाब से लाते हैं। मैं ट्रैक चेंज कर लेता हूँ कभी कभी, लेकिन वो चीज थोड़ा सा बताने के लिए है कि नहीं, 100% बच्चों को जैसा जिस फील्ड में जाना है, अगर 90 भी ला रहा है तो बहुत अच्छा ला रहा है, हमने तो ला ही नहीं थे वो, तो वो अच्छी बात है। देखिए ये अच्छा क्यों है, अगर मैं बोलूं, ये मैंने कुछ जो कोई पढ़ पाएगा। पहला है कि एक अनार 100 बीमार, ये कहावत का मीनिंग कोई बता पाएगा कि सब लोग बता पाएंगे? एक अनार 100 बीमार मतलब इसका मतलब क्या है, कभी आपने सुना होगा तो? हेलो? एक अनार, हाँ बोलिए अमित जी। सर ये एक अनार और 100 बीमार की जो मुहावरा है, हम्म। ये है कि 100 पेशेंट्स हैं और उनके लिए जो अनार का जूस है और अनार जो एक रिकवर करता है पेशेंट को, लेकिन वो उसकी क्वांटिटी सिर्फ एक ही है, लेकिन जो पेशेंट्स हैं वो 100 है। इसका ये मतलब है, हाँ, मतलब बाकी बाकी लोग को भी ये चीज मालूम है। मतलब एक है रोटी और देने हैं 5 लोग खाने वाले, जी ये हो गया एक अनार 100 बीमार। वैसे ही आप देखिए, अब ये बस हमने देख लिया, हमने बचपन से अगर सुना है। वैसे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब 3 जन मिल जाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। छक्का लगना है, 6 में छक्का लगना, मैं ये नंबर से कर दिया हूं मैं। तो छक्का लगना मतलब ये इससे बहुत बड़ा काम कर दिया, इसने छक्का मार दिया, ऐसा हम बोलते हैं ना। 8 खून माफ, मतलब ये जितनी भी गलती करे इसको, जैसा कृष्ण भगवान ने बोला था किसी को कि उसके 100 गलतियां मैं माफ करूंगा, उसके बाद में वो सुदर्शन चक्र लगाता है। तो वैसे ही 8 खून माफ, मतलब हम बोलते हैं कि इसकी सभी गलती माफ है, कोई कुछ नहीं हो। वैसा है 7 समुंदर पार, मतलब ये बहुत दूर जाना, 7 समुंदर पार है। आप लोग रिलेट कर पा रहे हो ये जो है, मतलब हिंदी के जो मुहावरे हैं, आप लोगों ने कभी लाइफ में सुना होगा। जितना आसान आपको ये लग रहा है ना, उतना ही आसान यही नंबर के हिसाब से है नक्षत्र नाड़ी। जब आप लोग देखोगे तो वो 9 2 11 होना मतलब वो भग जाना। तो ये जैसे ये कहावतें हैं, वैसे ही आपका ये एस्ट्रोलॉजी है। इतना ही सिंपल वे उसका है बताने का, उतना ही वे में समझ में आ जाएगा आपको। अभी जो एक जन पूछ रहे थे हाउसेस के बारे में, देखिए
मैं अभी बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ हाउसेस को ही देखते हैं। पहला हाउस किस, ये 12 ये घर बनते हैं इसमें, ये ऐसा ट्रायंगल बनता है ये, और 12 हाउसेस रहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। आप लोग के पास कुंडली होगी तो हो सकता है बहुत जन को मालूम होगा और बहुत जन को समझा ही नहीं होगा। पेरेंट्स ने बना दिया है चार्ट या आपने अपने बच्चों के लिए बना दिया है, लेकिन वो पंडित जी ने बताया है, बस अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है, वो क्रॉस 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 दिख रहा है, बस वो समझ में नहीं आ रहा। तो यही चीज, बस ये आप ये इतना समझ जाओ ना, तो आपका नक्षत्र नाड़ी खत्म। इसको बस इलेबोरेट करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे मिक्स एंड मैच करना है, वो हमको देखना है। पहला हाउस मतलब क्या है? पहला हाउस मतलब मैं, सेल्फ। फर्स्ट हाउस इज सेल्फ। तो अगर फर्स्ट हाउस है तो ये सेल्फ का हो गया, मतलब ये मेरे बारे में बता रहा है, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मेरा बिल्डअप कैसा है। फर्स्ट हाउस इज अबाउट माई सेल्फ। सेकेंड हाउस बताता है मेरी फैमिली। देखिए हम जब मैं पैदा हो गया, उसके बाद भी मुझे फैमिली मिली, बस ये फैमिली है। जब भी नंबर 2 दिखेगा आपको हमारे चार्ट में, अभी जो मैं दिखाऊंगा, तो 2 मतलब फैमिली, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब फैमिली के साथ में अच्छा होगा कि फैमिली में टेंशन आएगा, क्या होगा? 2 मतलब फैमिली है, उसमें खाना पीना भी आ गया उसमें। अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो पहला हेड हो गया, दूसरा हमारा चेहरा हो गया, मतलब उसमें जो चेहरे की चीजें आ गई, ये बोलना आ गया, सब कुछ आ गया, वो आ गया उसमें। वैसे ही थर्ड, ये मैं बता रहा हूँ जो कोर्स में हम बताते हैं। थर्ड हाउस जो आता है ना, जब फैमिली मिलती है उसके बाद हमें जो भाई बहन मिलते हैं, तो वो सिबलिंग आ गए। थर्ड हाउस इज योर नेटवर्किंग। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, अगर आपका जॉब अच्छा चल रहा है, मतलब थर्ड हाउस का लिंक है आपका, और थर्ड हाउस अच्छा है, इसमें कोई मेलेफिक प्लेनेट नहीं है, इसमें कोई मतलब डेंजर की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका थर्ड हाउस ठीक नहीं है तो आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी। आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, आपके जो आपके फ्रेंड सर्कल है उससे खटपट होती है, वो हम लोग देख पाते हैं। ये है एस्ट्रोलॉजी, बस यही है, काम खत्म। फोर्थ हाउस जो है ये हम बोलते हैं हमारा मदरलैंड। अगर किसी को जमीन चाहिए, किसी को प्लॉट चाहिए, किसी को अपना घर बांधना है, तो फोर्थ हाउस अच्छा चाहिए। किसी को अगर इंडिया वापस आना है, अगर आउट ऑफ इंडिया है, तो हम फोर्थ हाउस देखते हैं कैसा है उसका। फोर्थ हाउस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो इंडिया आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। हमने किसी को जो 5 साल से परेशान थे उनको बुलाया, हमने क्या बुलाया, उनका चार्ट बोल रहा था आ जाएगा। तो वो जो 6 महीने का जो टेंशन है, वो माँ का खत्म हुआ। खत्म नहीं हुआ था लेकिन शांति मिली थी कि हाँ 6 महीने में आ जाएगा। जो 5 साल से एक बच्चा नहीं आया था, वो फॉरेन में था, उनकी शादी भी थी, और उनके वाइफ ने कोर्ट केस कर दिया था। तो जो लॉज है, लॉज के हिसाब से जब तक आपका वो जब्त कर लेते हैं ना, जो आपका जो वीजा है सब है वो रख लेते हैं। तो जो आपका रख लेते हैं पासपोर्ट, तो जब वो अब हमने देखा, हमने बोल दिया कि नहीं आपका ये आ जाएगा 6 महीने में, उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो आ गया, 5वें महीने में आ गया। हमने तो 6 बोला था लेकिन वो 5 में आ गया, जो 5 साल से नहीं आया था। तो वो उनको शांति मिली कि आ गया वो। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस चार्ट में देख लिया है। तो जो प्रीति जी पूछ रही थी कि इसको हेल्प हुआ क्या, तो हमें क्या हेल्प हो सकता है? अगर हमें आंसर्स मिल जाए, रोड मिल जाए, रोड मैप मिल जाए, तो मैं वो पाथ में जा सकती हूँ, वो चीज है। फिफ्थ हाउस चिल्ड्रेन का है, बच्चा है कैसा है। फिफ्थ हाउस हमें ये भी बताता है कि हमारा पास्ट कैसा है, मैं पास्ट से जो आई हूँ, क्या लेके आई हूँ मैं, वो बताता है हमारा पास्ट। ऐसे ही ये सब हाउसेस है इसमें। नॉर्मली जो 6th हाउस है, 8th हाउस है, और 12th हाउस को जो है हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा चैलेंजिंग हाउस है। 5th हाउस में बीमारी हो सकती है, 8 में ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाती है। अगर डायबिटीज है तो वो जाता नहीं है, तो उसमें 8 का संबंध आ जाएगा। और डायबिटीज हो गया तो 12th हाउस का संबंध आ जाएगा, 6 8 12 आ गया, तो इसमें लॉसेस आते हैं, खर्चा होगा, मेडिकल में जाना होगा। इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं और देखते हैं। 11th हाउस जो है विशेष का है, हमारी कोई भी इच्छा पूर्ति होती है वो 11th हाउस से होती है। 10th हाउस हमारा स्टेटस बताता है कि मेरा जीवन कैसा क्या रहेगा, मुझे वो पोस्ट मिलेगी, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा। आपको बता दूं, राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं नहीं बन सकते। अगर कोई कांग्रेस वाले हैं तो सॉरी यहाँ पे, लेकिन वो नहीं, वो किसी को बना सकते हैं लेकिन वो नहीं बन सकते, क्योंकि उनके चार्ट में दिख रहे हैं और उनको मालूम है ये बात। वैसे 9th हाउस है, 9th हाउस से हम देखते हैं कि अगर किसी को बाहर गांव जाना है तो 9th हाउस है। ये चीज हम लोग देखते हैं। ओवरऑल आप लोग को बहुत कुछ समझ में आएगा, शायद जो नए लोग हैं जिसको, और कुछ को नहीं आएगा।
लेकिन बस ये बताने के लिए है कि ये कैसे क्या होता है। हाउसेस है, ये पूरा गेम हाउसेस का है। आपने हाउसेस देख लिया। अब अगर शादी की बात करेंगे तो आपको 7th हाउस देखना है। ये स्पाउस का हाउस है, पार्टनर का हाउस है। तो शादी अगर देखना है तो आप 7th हाउस देखोगे, काम खत्म। आपने 7th हाउस देख लिया अगर। अब आपको देखना कहाँ है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, एक अगर आप, ये आपको सिंपल एस्ट्रो सेज में भी मिल जाएगा। ये चार्ट एक निकल के आता है, ऑटोमेटिक बनता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आ, मैं जो बोल रहा हूँ आपको बेसिक चीज जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल एप्स बहुत सारे आ गए हैं। और एप्स के बदौलत जो है, धन्यवाद उनका, हम लोग का प्रेडिक्शन जो लेवल है बहुत फास्ट हो गया है। जो हमको देखना पड़ता था कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पे गया, कैसे देखूं मैं, कहाँ से कहाँ जाना है, वो जरूरत नहीं पड़ती है। एप्स इतने अच्छे आ गए हैं। एप्स में आपको सब कुछ समझ में आ जाता है कि कौन कहाँ है, किसके साथ बैठा है, कौन सा प्लेनेट है। आपको सिर्फ ये एक चार्ट में समझाऊंगा। पूरे कोर्स में सिर्फ ये चार्ट रहेगा, इसी चार्ट से आपको जवाब देना है। अगर किसी का सवाल, कोई सवाल कर सकता है, कोई कोई भी चीज के लिए, तो मैं उसका जवाब देता हूँ मैं। कोई अगर सवाल आपके मन में है, आपका मतलब एक सवाल कर लीजिए अगर सर है मैं तो। पूछूं? पूछिए पूछिए, कुछ भी पूछिए। आपके सर बारे में नहीं आएगा, लेकिन मैं बता दूंगा कैसे देखना है। पूछिए। सर अगर मैं जानना चाहूंगी कि मुझे ऑकल्ट में सक्सेस मिलेगा क्या आगे जाके, हाँ, ऐसा पूछ सकते हैं ना? दूसरा कुछ क्वेश्चन करो। ओकल्ट के लिए तो आपको देखिए, मेरा ये मानना है, ओकल्ट जो है ना, पहले के जमाने में अगर आप देखो, ये ओकल्ट साइंस जो है, सभी साइंस जो विद्या है ना, हम लोग तो मतलब एक आते हैं जो डेविल होते हैं, और एक है अच्छे लोग हैं। जी सर। देवता देवता और डेविल दो है ना। तो जी जो सर। राक्षस लोग थे, उन लोग सबको ये सब विद्या आती थी। तो जब जी राक्षस लोग पहले के जमाने में सीख सकते थे, जो रावण सबसे मतलब जानकार आदमी था, तो जी राक्षस लोग को मालूम था कि हमको क्या करना है, कौन सी विद्या लेना है, उससे हमारे पावर बढ़ेंगे। तो जब पहले के जमाने में राक्षस लोग ले सके थे, आज हम लोग तो कोई भी ले सकते हैं। और आपको बता दूं, आप जब यहाँ पे आए हो, ये सुन रहे हो, तो आपके अंदर में ये चीज का, अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, कहीं 7 या 2 आपके इसमें होगा डेट ऑफ बर्थ में। जी सर है। क्योंकि 7 और 2 है आपके मन में, तो 7 नहीं कहीं है, ना, 2 है। हाँ, तो 7 वो दोनों भाई भाई है। भाई बहन बोल दीजिए, भाई भाई बोल दीजिए, बहन बहन बोल दीजिए, जैसे भी है। मैं कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर 2, देखिए, मन की बात जो समझ सकता है वो जी सर। 2 या 7 है। तो जी वो उनको ज्यादा रहता है। और वो जो आप बता पाएंगे ना, देखिए, 2 मतलब मदर भी हो गया है। तो आप किसी को समझाएंगे तो एक मदरली टच देंगे। हम कहीं भी चले जाए, अगर आज भी है, मेरी मदर अगर मेरे सर पे हाथ दे देना तो मुझे नींद आ जाती है, नहीं जी मालूम क्या है। तो वो एक बात है। इसलिए जो 2 नंबर है ना, उनको वो कन्विंसिंग पावर ज्यादा है। और आपको बता दूं, आप इस फील्ड में रहे या नहीं रहे, आपके हेल्थ के लिए, आपके वेल्थ के लिए, जो वो शोले पिक्चर का डायलॉग था कि बसंती जब तक नाचेगी तब तक अमिताभ जिंदा रहेगा, अमिताभ या कौन जिंदा रहेगा, कौन जी था वो? या तो अमिताभ होगा या तो वो धर्मेंद्र था। वैसे ही आप, जब तक आपका जो जीवन लिखा है, तब तक बात करते रहिए। आप चुप मत होइएगा। 2 नंबर है, उसको बात करना है। जी जुबान से बात करना है, दिमाग से बात मत करिएगा। वरना दिमाग में सोचेंगे मैं करूं नहीं करूं। ये अच्छा हुआ आपने क्लिक किया और आप इस वेबिनार में आए। वरना आप सोचते रहते मैं जाऊं नहीं जाऊं, कैसा रहेगा, क्यों करूं, वो ज्यादा सोचते हैं। तो ये अच्छी बात है, आप वो नहीं सोचते हो। लेकिन आप कर सकते हो, आपका 2 है 7 है, वो कर सकता है। लेकिन मैं ये बोलूंगा, कोई भी कर सकता है। जब राक्षस लोग कर सकते थे, तो हम लोग तो राक्षस नहीं है ना। और अगर आप अपने आप को समझते हो तो आपको तो करना ही चाहिए, क्योंकि पहले के लोगों ने किया है। तो ये सबके लिए है, हमारे लाइफ को मतलब पाथ देने के लिए। अगर सीखना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप आगे जाके दूसरों को इसको सिखाओगे नहीं, और आप इसका जो हम बोलेंगे कि वो अर्निंग में शायद आप उसको नहीं करो, ये हो सकता है।
आप जैसे अभी प्रीति जी बोल रही थी कि मुझे अपने लिए सीखना है, मेरे परिवार के लिए, तो वो कर सकते हैं। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम टेंशन लेके रहेंगे इतने दिन तक। अभी कोई और सवाल करिए, मैं बताता हूँ फिर मैं। तो सर इसमें मैं आपको अगर, हाँ हाँ बोलिए। सर और एक सवाल पूछना चाहूंगी, हेल्थ इशू अगर चल रहा हो तो उसको कैसे देखें, अगर कब ठीक होगा? अगर अगर हेल्थ इशू है और किसी ने अगर बोल दिया सपोज हेल्थ इशू है, तो जी आपको ये चार्ट खोलना है। और इसमें मैंने कौन से बोला था, चैलेंजेस वाले घर है, जी 6, 8, 12 का बोला था मैंने। अब इसमें देखिए, ये एक प्लेनेट है केतु, ये दूसरा है ये वीनस। ये अलग अलग 9 ग्रह है ना। जी ये राहु है, ये सन है, मतलब एक सन हो गया, एक राहु हो गया। ये मार्स है। हम लोग ऐसे देखते हैं, मून में देखते हैं हम लोग। ये जुपिटर है। वैसे ये सैटर्न है, ये मरकरी है। अब अगर मैं जब देखूंगा ना, तो इसके सेट में देखता हूं मैं, ये सेट में ये तीनों के सेट रहते हैं। प्लेनेट, ये मैं बताऊंगा, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड। ये चार्ट खुल गया आपका। अब आपको देखना है, सामने वाले का क्वेश्चन है कि तकलीफ कब आ सकती है। जब जब 6, 8, 12 होगा, उस दशा में इसको दिक्कत आएगी। कहाँ पे 6, 8, 12 है बताइए जरा, आप लोग को दिख रहा है क्या? 6, 8, 12। देखिए 6 आ गया, 8 आ गया, ये 12 आ गया। यहाँ भी 6, 8 है, यहाँ भी 6, 8 है। तो जब केतु की दशा आएगी तो इनकी हेल्थ खराब रहेगी। अगर सपोज, अब आपने पूछा है, अगर किसी के केतु का अगर चालू है टाइम पीरियड, तो उनको हेल्थ इशू रहेगा। उनका सवाल आएगा आपको हेल्थ इशू के लिए कि कब ठीक होगा। तो जी अगर हेल्थ इशू देखना है इसी में, तो देखिए अब 6, 8, 12 और कहाँ पे है? इनके राहु में 6, 8, 12 है। ये 6 है, 8 है, 12 है। ये हाउस नंबर है। अब देखिए, मुझे और कहीं चार्ट देखा नहीं मैंने, ऊंच नीच देखा नहीं है। और मैं वो बेसिक चार्ट में नहीं गया, लगन चार्ट में। लगन चार्ट में जो जाते हैं ना हम लोग, जो लोग बताते हैं कि ये चार्ट है, ये लगन चार्ट है, फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस, जो मैं भी सिखा रहा था, उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको डायरेक्टली उसका डीओबी डालना है, सब डालना है, और आपको ये चार्ट में आ जाना है। अगर वो पूछ रहा है तो हेल्थ इश्यू है कि नहीं, वो बोलता है मैं फिट एंड फाइन हूं। लेकिन अगर मेरा ये बता रहा है चार्ट, केतु में बता रहा है, राहु में बता रहा है, इवन मरकरी में बता रहा है, और अगर राहु की दशा चालू है या मरकरी की दशा चालू है, राहु की दशा चलती है 17, 18 साल, मतलब 18 साल उसकी हेल्थ इश्यू रहेंगे, और वो बोलता है मुझे कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब क्या है? क्या मैं जो झूठ बोल रहा हूं कि ये सामने चार्ट झूठ वाला बोल रहा है? जी No, सामने sir. वाला भी झूठ नहीं बोल रहा है। No, इसका sir. मतलब There is क्या a है? कोई नंबर ऐसा है यहाँ पे? वो भी एक बात है, लेकिन ये हो सकता है कि उन्होंने जो टाइम दिया है ना, वो गलत है। Yes, क्योंकि sir. आपका चार्ट आपको कभी झूठ नहीं बोल सकता है। जो नंबर्स अगर आ जाते हैं ना इसमें, मैं 100% क्यों बोल रहा हूं मैं, अगर इसमें दिख रहा है कि इंसान को प्रॉब्लम है, और वो बोलता है नहीं मैं एकदम फिट एंड फाइट हूँ, आप गलत बोल रहे हो, तो आप ये कह सकते हो कि आपका टाइम गलत है। मतलब आपको जो टाइम दिया गया है, आपके डॉक्टर ने जो टाइम दिया है, जो माँ बाप ने टाइम जो आपको बताया गया है, उसमें कहीं ना कहीं 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट का हेर फेर है। ये आप 100% बता सकते हो। और वो भी हम इसमें सीखेंगे, उसको बोलते हैं BTR करना। अगर आपको नंबर दिखा रहा है कि हेल्थ इश्यू है तो है। अगर शादी हो जाएगी लिखा है तो शादी हो जाएगी। अगर ट्रांसफर लिखा है इसमें, ट्रांसफर होना है तो होना है। आप कोई भी मंदिर चले जाइए, वो नहीं हटा सकता है। हाँ, आपको दूर नहीं भेज के थोड़ा पास भेज देगा वो हो सकता है। लेकिन आप अगर बोलो कि नहीं, ये जो लिखा है, बहुत से रेमेडीज आजकल, रेमेडी मतलब बहुत लोग दे रहे हैं, कॉन्वोलेक्सा है, ये है, वो है, आप उसमें भर के रखो, लाल किताब में करके रखो, कुछ काम नहीं आता है। क्योंकि ये जो डेट ऑफ बर्थ है आपके हिसाब से निकला है, आपके हिसाब से जो प्लैनेट्स हुए थे, आपका जब जन्म हुआ था, उसकी स्टडी का है ये हमने नहीं बनाया है। समझ रहे हो लक्ष्मी जी? जी जी सर बिल्कुल। सिर्फ एक ही चार्ट से आप सब कुछ बता दोगे, शादी है, बच्चा है, सिर्फ यही चार्ट, कहीं नहीं जाना है। इसमें जो नंबर है जो हम सीखेंगे, उसके हिसाब से आपको बताना है। तो एक चार्ट स्टडी करना है आपको, 10, 15, 25 चार्ट, आपको यहाँ वहां जाना ही नहीं है। आप भी हंसोगे कि ये क्या मतलब, एस्ट्रोलॉजी इतना मजाक कर रहा है क्या ये इंसान? ये मजाक नहीं है। ये
क्योंकि ये साइंस जो एप्स है, एप्स के वजह से ये इतनी आसान हो गई है, क्योंकि सब कुछ इन्होंने एक साथ लेके आ गया है। अदरवाइज आप पहले के जमाने में जो है ये बनाओ वो बनाओ, वहां से वहां लेके आओ, वो पूरा पांचांग लेके घूमते थे, पूरा ये पेज देखना वो पेज देखना, वो सब आप लोगों ने देखा होगा। पंडित तो पूरा लेके घूमते हैं, ये 3 यहाँ पे लगा के घूमते हैं, कुछ अलग पहन लेते हैं, कुछ। हम लोग वैसे नहीं है। आपको लगेगा कि इतनी बात कर रहा है ये पंडित है क्या? पंडित कुछ नहीं है। हाँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, वो अलग है, मारवाड़ी हूँ मैं, लेकिन अदरवाइज कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो पहले के पंडित थे वैसा कुछ है नहीं कि वो धोती पहन के रखते थे वो। ये सिंपल रूल है, ये 5 रूल पे पूरी एस्ट्रोलॉजी चलती है हमारी। ये रूल हम सिखाएंगे कि 12th हाउस से, मतलब 12th हाउस से कोई भी हाउस है। जैसे अगर मैं बात फर्स्ट, बस मैं रूल बता देता हूं मैं, बाकी आप लोग बोलोगे ये क्या बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट हाउस है ये मैंने बताया हेल्थ का। इसमें अगर सब दिख रहा है, अगर सपोज 1 की जगह आपको 12 दिखता है, पहला रूल ये है कि अगर कोई भी हाउस के पीछे का हाउस दिखता है 12th हाउस, इसमें अगर आप देखो तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, ये करते करते यहाँ पे आपका 12 नंबर आ गया। कभी भी हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज नहीं चलते हैं। ये वाले चार्ट में हम कभी भी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये फर्स्ट हाउस है, तो ये 12th हाउस है। अगर आपको 12 दिखता है, पहला रूल ये है, तो फर्स्ट हाउस की जो प्रॉपर्टीज है उसको खत्म कर देगा। अगर सपोज 7th हाउस है, जैसे शादी के लिए जो नंबर है वो हम बताते हैं 2, 7, 11। 2 नंबर फैमिली का हो गया, 7 नंबर शादी का हो गया, स्पाउस का हो गया, 11 मतलब इच्छा पूर्ति। ये सिंपल नंबर है 2, 7, 11। अब अगर हमको देखना है कि इसकी शादी नहीं होगी, मतलब उस समय में ना है, तो जो पहला रूल है 6 आना चाहिए। 6 आ गए तो क्या हो गया? 7th का 12th हाउस हो गया। अगर आप गिनोगे 7 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12th हाउस अगर आ गया तो इसकी शादी नहीं होगी। आप कोई भी पूजा कर लीजिए, 16 सोमवार कर लीजिए, 600 सोमवार कर लीजिए, अगर ये चार्ट में आ रहा है शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। ये देखा है हमने बहुत। ये बहुत कठिन लगता है, लेकिन बहुत सारे क्या बोलूंगा मैं, सलमान खान पैदा हुए तो उसका कुछ इलाज नहीं है। बहुत से लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग सुंदर होते हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी शादी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं 20 लाख कमा रही हूँ, मुझे चाहिए जो 30 लाख कमाए। अब उनके समाज में मिलता नहीं है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज रहते हैं वो, लेकिन चार्ट बता देता है कि शादी नहीं होगी, और इनको एक अकड़ है, इनकी फैमिली को अकड़ है, वो शादी नहीं होने देता है। और अकड़ रहती है 35-38 साल तक, उसके बाद शादी वैसे नहीं होती है। तो वो जब तक वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तब तक शादी नहीं होगी। इसमें कोई नहीं बता पाएगा, आप जो बता पाओगे। तो इतनी, मतलब साइंस, ऐसा साइंस है ये। तो देखिए रूल्स है ये, फर्स्ट रूल जो मैंने बताया, वैसे ही सेकेंड रूल है, थर्ड रूल है, फोर्थ रूल है। बस ये रूल्स में ही ये 5 रूल आप अगर याद हो गया तो आपको पूरा नक्षत्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, बेसिकली ये प्रिडिक्शन करना है। आपको कुछ और मतलब नहीं, आपको मैगी खाने से मतलब है। वो आम कहाँ से आया है, जड़ कहाँ से आया, उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर आपको प्रिडिक्शन करना है तो प्रिडिक्शन के लिए ये एकमात्र टूल है, दूसरा कोई टूल इतना एक्यूरेट नहीं है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए। मैं इनवाइट करता हूँ आप लोग को कि एस्ट्रोलॉजी का जो साइंस है उसकी जर्नी में आप लोग, अगर आप लोग हो तो भी आप लोग ये कर सकते हो। आप लोग का जो वो जो धार लगनी है ना, वो धार अच्छी हो जाएगी। 15 सितंबर से हमारा कोर्स आ रहा है, लाइव क्लासेस रहेगी, जूम ऐप आपको कोर्सेस रहेंगे, पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिकल लाइव सेशंस रहेंगे। और अभी वो शिप्रा जी है क्या, कौन है अभी जो कोर्स चालू है? कोई है क्या अभी, प्रीति जी? No, जो, sir. I don't think so. अच्छा, Anybody is there. ओके ओके, ठीक है, चलिए आ जाएंगे वो। जी जी सर, जी सर। अच्छा, Okay. वंदना जी है। Vandana ji is here. वंदना जी, हाँ, थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा है कुछ, आप कोर्स के बारे में बता दीजिए।
सर कोर्स के बारे में, इतना अच्छा कोर्स है ये तो। एक तो प्रेडिक्शन बहुत सही रहती है इसमें, जो वैदिक से होती है वो बिल्कुल अलग है। बहुत अच्छी प्रेडिक्शन रहती है इसमें। खैर ठीक है, धन्यवाद जी। मैं वंदना जी के लिए बता दूं, वंदना जी एक या दो दो स्कूल चलाते हैं ना आप, तो मैनेजमेंट में है इनका। जी सर। इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए हमारे साथ में। सबसे पहले सिग्नेचर के थ्रू आए थे, फिर न्यूमरोलॉजी भी किया उन्होंने, और फिर अभी एस्ट्रोलॉजी इनके थर्ड बैच में है अभी ये, जो भी खत्म होने वाला है, तो इन्होंने वो भी किया है। तो एक वार्निंग भी दे दूं, हमारे साथ जो जुड़ते हैं ना वो सभी करते हैं। एक 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 बॉन्डिंग हो जाती है, एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है हमारा, कि वाइब्स मैच हो जाती है। तो सर हमारे आप साथ लोग हो ही जो, इतने अच्छे, छोड़ने का मन ही नहीं करता। धन्यवाद जी। तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है जो वैदिक में मतलब प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं। ये उनके लिए भी है जो न्यूमरोलॉजी जानते हैं और अलग मोडेलिटी सीखना चाहते हैं कि उनकी एक्यूरेसी बढ़े, वो भी अच्छे से कर पाएंगे। और जो नए हैं इस साइंस में उनके लिए तो मतलब लकी है आप लोग, क्योंकि हमने 5-6 जगह से पढ़ा। मैंने बीएनएन भी किया है, मैंने वैदिक भी किया, बहुत कुछ किया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। तब जाके जो है, इवन अगर आप पूछोगे कि वो 12 जो राशियों के नाम क्या है, वो भी मैं अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, मैं एडमिट करूंगा ये। लेकिन प्रेडिक्शन मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। हाँ, जो मेरे गुरुजी हैं उन लोग कर सकते हैं, उनको ज्यादा अच्छा आता है। लेकिन अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैं प्रेडिक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ पूछना है तो वो एग्जैक्टली हम बता सकते हैं कब होगा क्या होगा। ये कोर्स है जो हमारा नाड़ी का जो कोर्स है, उसमें हम मैरिज का, चाइल्ड बर्थ का, एजुकेशन के बारे में, करियर के बारे में, प्रोफेशन, फॉरेन ट्रेवल, प्रॉपर्टी योग है कि नहीं है, कैसा होगा। और देखिए, हम सिर्फ एक कोर्स इसकी बात नहीं करते हैं कि क्या होगा, हम उसमें पूरा डिटेल हम लेते हैं। अगर मैरिज होगा तो मैरिज में कब होगा, डाइवोर्स होगा, मतलब बच्चा है तो बच्चा कब होगा, मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, ये सब कुछ हम बता सकते हैं उसमें। मैरिज से रिलेटेड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, चाइल्ड बर्थ से हर एक चीज। दुनिया में कोई भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बता सकता है, ये अकेली साइंस है। आप लोग को मालूम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? किसी को आइडिया है? कोई डॉक्टर है या किसी को कभी कुछ मतलब फेस करना पड़ा है कोई फीमेल को? एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब ये कि जो फीमेल है उनका ट्यूब ब्लॉक, एक ट्यूब या दो ट्यूब ब्लॉक होते हैं, कोई साइंस नहीं पकड़ सकती है। इसमें हम लोग पकड़ सकते हैं। मैरिज की बात करूं तो कोई साइंस में आपको नहीं बता पाएगा कि ये सामने वाले की ही गलती है, शादी नहीं हो रही है। शादी इसलिए नहीं हो रही है कि सामने वाला, उसको या तो दहेज चाहिए, या वो बोलता है कि मुझे तो ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरे घर के आसपास रहे, जो मेरी फैमिली के साथ में ही आसपास में रहे। तो वैसी शर्त रह गई तो नहीं मिलते इनको लोग। कोई साइंस नहीं बता पाएगा, ये अकेली साइंस है। एजुकेशन में कोई साइंस आपको नहीं बता पाएगा कि बच्चा 10th में है तो कितने मार्क्स लाया है या ला पाएगा। ये अकेली साइंस है जो एजुकेशन में, आप बहुत जन आपसे पूछेंगे कि ये बच्चा पास हो जाएगा क्या, कितने मार्क्स आएंगे, बाद में ये एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, जा पाएगा क्या। एक्यूरेटली जो है वो यही साइंस बता पाएगी। जॉब के बारे में, जॉब के बारे में बाकी साइंसेस में भी है, लेकिन इसमें आपको एग्जैक्टली पिन पॉइंट हो जाएगा कि हाँ ये इंजीनियर बन सकता है, कैसा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कंपाउंडर बनेगा, केमिस्ट बनेगा, कि ये मेडिसिन बेचेगा। ये हम लोग पिन पॉइंट कर सकते हैं इसी चीज में। फॉरेन ट्रेवल में वीजा क्यों नहीं मिल रहा है, ये हम बता सकते हैं। कब मिलेगा, ये हम इसमें बता सकते हैं। प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी, किसी और के नाम पे होगी क्या, कि इसको ये इस जन्म में तो मिलना ही नहीं है। अगर हमारा एंसेस्टर प्रॉपर्टी है वो मिलेगी नहीं मिलेगी, वो हम इसमें देख सकते हैं। हेल्थ नॉर्मल रहेगी, सर्जरी होगी, क्या होगा, वो हम इसमें अच्छे से बता सकते हैं। और एक प्रश्न कुंडली जो भी हमारा चल ही रहा है थर्ड बैच में, आज ही चालू किया है हमने, तो प्रश्न कुंडली है, इससे जो बाकी जो बचे हुए सवाल है वो आप उससे पूरे कर लीजिए। तो ये होल एंड सोल पूरा, जो मैं बोलता हूँ कि पूरा 36 भोज अगर हम खाने की बात करते हैं, आप लोग को भूख लग गई है, मुझे भी भूख लग रही है,
36 भोज है ये एस्ट्रोलॉजी में, आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स है वो सब आपको मिल जाएगा ये कोर्स में। ये एक हमारे हिसाब से बहुत मेन स्लाइड है, न्यूमरो मैजिक का स्लाइड है। न्यूमरो मैजिक प्लेटफॉर्म क्या है, सबसे पहले हमने लिखा है कि कोर्स के साथ भी कोर्स के बाद भी। देखिए आप, अगर आपको एक फोटो भी दिख रही है बगल में, ये किसकी फोटो है, समझ में आ रहा है क्या आपको प्रीति जी, ये वाली फोटो? किसकी फोटो है ये? यशोदा मैया कृष्ण जी। हाँ जी, हाँ जी, यशोदा मैया की। कहने का मतलब ये है कि जैसा यशोदा मैया का है, उन्होंने जो पाला था, हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं है, ये हम अकेले प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया में जो जो हमारी जो प्रीति सबरवाल जी है, हम लोग जब तीनों यहाँ पे जुड़े थे तो उन्हीं का ये शर्त था, क्योंकि हमने इतने सारे कोर्स किए थे। सब जन पढ़ा देते हैं और छोड़ देते हैं मैदान में कि अब तुमने कोर्स के पैसे दिए, तुमने छोड़ दिए, अब तुम लोग को जो करना है करो, हाँ दूसरा कोर्स करना है तो आ जाओ हमारे पास। लेकिन हमारा, क्योंकि ये जो हमारे साथ में हम लोग तीनों लोग जुड़े हैं, तो हम लोग ने ये डिसाइड किया कि नहीं, जो हमारे साथ में हुआ है गलती, बहुत जगह अच्छे अच्छे कोर्स किए हमने, और उसके बाद में बोलते हैं ग्रुप है, ग्रुप में रहो, ग्रुप में बात करो, सब कुछ करो, हमें टाइम नहीं है। लेकिन ये कोर्स के साथ भी, जैसा यशोदा मैया थी, उनको उनकी, अगर मैं, आप लोग गलत मत समझिएगा, लेकिन उनकी वाइफ ने, उनके जो माँ है, छोड़ दी थी। उनकी माँ ये थी ना, देवकी नंदन, देवकी ने छोड़ दी थी, और यशोदा मैया उन्होंने पाली थी। तो वैसे ही आप हमारे लिए कृष्ण हो, और हम लोग कोर्स के बाद में भी आप लोग को पूरा सपोर्ट देते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं आपका कोर्स खत्म हो गया, हम दूसरी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को विद्या सब आती है, हम तीनों को सब कुछ आता है, हम लोग को ग्राफोलॉजी आती है, न्यूमरोलॉजी आती है। तो जब हम जुड़ते हैं ना, तो हम लोग बहुत कुछ पूछते हैं। हम लोग सब आपके साथ में ही हमेशा रहते हैं, कोर्स के साथ भी, इसलिए कोर्स के साथ भी कोर्स के बाद भी, ये हमारा टैगलाइन है। और ये हमारा, आज जो लोग जुड़े हैं, अभी आप लोग को जो बता रहे हैं, जो 2-4 कोर्सेज किए, तो उनको कुछ ना कहीं अच्छा लगा होगा तभी किए। अदरवाइज एक कोर्स करने के बाद लोग चले जाते हैं कि ठीक है, हमको पढ़ना था, पैसे दिया, चले गए, लेकिन हमें छोड़ते नहीं है। आज भी लोग बोल रहे हैं कि अमित जी आप दूसरा कोर्स क्या ला रहे हो। नेक्स्ट कोर्स हमारा आने वाला है मेडिकल न्यूमरोलॉजी का, तो वो आएगा। वैसे 3 तारीख को एक और फ्री सेशन है, उसके बारे में आप लोग सब हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हो क्या, व्हाट्सएप ग्रुप में? यस। अच्छा, जो नहीं जुड़े तो मैं लिंक दे देता हूँ, आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसमें हमारे डिटेल्स आएंगे। देखिए लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाती है हमारे एलिट व्हाट्सएप ग्रुप का। जो लोग हमारे पहले साथ, जैसे अभी 3 बैच अगर हो गए, तो 3 बैच के जो लोग हैं, तो वो कभी शेयर करते हैं, तो उससे आपको आइडिया मिलता है कि हाँ ये कौन सा चार्ट है, इसमें कैसे देखना है, क्या बोलना है, वो भी आपको समझ में आएगा। एक और अच्छी बात है जो प्रीति जी का इनिशिएटिव है कि अ, आप कोर्स को रिपीट कर सकते हो कभी भी। होता है कभी शादी में जा रहे हो आप, आपका कुछ सेक्शन रह गया कि नहीं मैं ये 10 दिन नहीं कर पाई, तबीयत खराब हो गया, तो आप उसको कभी भी रिपीट कर सकते हो, हम लोग पैसे लेते नहीं है वापस। आप चाहे, अब अगर हमने इसको अपडेट भी किया कोर्स को, जैसे मैंने फर्स्ट बैच पढ़ाया था, अभी 3rd बैच है, अभी 4th बैच लूंगा मैं, तो ऑब्वियसली 4th बैच में बहुत अपडेट होता है, जो हम भी सीखते हैं, रोज हम सीखते हैं, तो अपडेट करते हैं। तो फर्स्ट बैच वाला 4th बैच में भी आ सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। हाँ, पहले बैच को अगर मैंने 10-12 हजार लिया था, अभी अगर मैं 50,000 रुपये ले रहा हूँ, तो वो उसके लिए फिर भी फ्री है, कोई चार्ज हम एक्स्ट्रा लेते नहीं है। क्यों प्रीति जी? Very true, sir. यस, पीडीएफ है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। ई कोर्स में प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं और डाउट सेशंस होते हैं लाइफ टाइम। और एक और अच्छा एडवांटेज है कि आपको एक ही रूफ के नीचे डिफरेंट मोडेलिटी मिल जाती है। हम सब कुछ है, प्रीति जी जो है वो टैरो सिखाती है, वो रेकी में है, हीलिंग में ज़्यादा उनका ये है, बाकी उनको आता सब कुछ है। न्यूमरोलॉजी में चारुहंसी जी है, हम लोग 3 जन हैं। ये अभी दिख रहा है आपको कोर टीम में जो है, प्रीति जी है, चारू जी है, और माई सेल्फ अमित। तो ये हम लोग तीनों की, ये जो न्यूमरो मैजिक जो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोग जुड़े हो, तो ये हम तीनों ने मिलके इसको किया है। करीब साल भर से हम लोग काम के साल 2 साल हो गए, हमने कोर्सेज शुरू किया था। आज हमारी टीम में जो है करीब 400-500 लोग हो गए हैं,
हमने जो फैमिली शुरू की थी, जो न्यूमेरो मैजिक की फैमिली है, तो अभी हमारा वैसे इसका कोर्स खत्म होगा, फिर चालू होगा। न्यूमेरोलॉजी कोर्स चालू है, सिग्नेचर कोर्स चालू है, इनका जो टैरो का कोर्स है वो भी नेक्स्ट मंथ चालू होने वाला है। तो प्रीति जी है, वो है, चारुवंशी जी है, और मैं हूँ। उसके अलावा अंकिता जी है, निशा जी है, पंकज जी है, ये हमारे सपोर्टिंग टीम में है। इन लोग कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं। निशा जी का भी आने वाला है 3 तारीख को, इनका एक फ्री सेशन है इनका, क्योंकि गणेश जी का चल रहा है अभी, तो गणेश कुंडली जो है कैसा देखना है वो लेके आ रही है, दुबई में है, तो उनका सेशन है। अगर आप लोग इसमें ग्रुप में हो तो हम लोग भेजेंगे 3 तारीख को, आप लोग अगर टाइम मिले तो ज्वाइन करिएगा। अच्छा सेशन है, दोपहर का है, वो कर सकते हैं आप लोग। इसमें सभी को सब कुछ आता है, इनको सब सिग्नेचर भी सबको आता है, ग्राफोलॉजी भी सबको आती है। सब लोग अपने आप में एक मतलब क्या बोलेंगे, भीष्म पितामह है तीनों जन। कुछ बोलना चाहेंगे प्रीति जी आप? No, sir, thank you. You said enough. ठीक है। तो देखिए, ये जो अमित एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है, इसमें आपको जो आज का ऑफर है, ये ऑफर हम लोग जो दे रहे हैं, ये 12,000 का है। वीकेंड बैच रहेगा, 3 मंथ्स का रहेगा ये कोर्स, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि ये 3 मंथ्स का कोर्स है। और लेकिन एक और इसमें है कि जब प्रीति जी से बात हो रही थी कि नहीं, वैसे ये कम ही है, हम लोग को 15,000 करना था, क्योंकि हमने 11,000 पिछली बार लिया था। लेकिन फिर भी बात हुई कि नहीं, हम लोग जो है, क्योंकि बहुत लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी होता है, वेबिनार के लिए ऑफर जो है हम लोग ये देना चाहते हैं, 1,000 ऑफ रहेगा। अगर आप लोग आना चाहते हो तो आप लोग अभी एनरोल कर सकते हो। ये आज के लिए ऑफर है, वेबिनार ऑफर 11,000 का। प्रीति जी सॉरी, मैंने आपसे पूछना नहीं था, लेकिन ये मैंने ऑफर दे दिया है। It's okay. It's okay. I'm always, it's always okay, whatever you say. हाँ, तो वो एक ये है 11,000 का है। इसमें आपको पूरा एस्ट्रोलॉजी पूरा मिल जाएगा। इसमें हम लोग बेसिक भी सीखेंगे, और इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं एक्यूरेट होगी कि नहीं होगी। आपको एक्यूरेट नहीं होना है, आपको सिर्फ आपका जो नंबर्स देखना है, नंबर से बताना है आपको, और कुछ नहीं बताना है। अगर कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हो इसके प्रति। कोई क्वेश्चन है किसी का? देखिए, ये सवाल हो सकता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊँ, इसका मैं जवाब दे दिया हूं मैंने। लक्ष्मी जी को शायद जवाब दिया ना, उन्होंने पूछा था कि जी मैं कर सर। पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, Yes, sir. तो उनके इसमें तो नंबर ये करने के, इसलिए वो यहाँ पे है। और आप लोग यहाँ पे हो तभी आप लोग, इसके लिए अट्रैक्शन आया है, अदरवाइज आप यहाँ पे आते ही नहीं थे। आप लोग को सोल्यूशन चाहिए, और आप लोग सोल्यूशन प्रोवाइडर रहोगे। आप लोग को जब ब्लेसिंग मिलेगी लोगों की ना, क्योंकि हम लोग के बहुत सारे प्रॉब्लम। बोलिए। विजय लक्ष्मी जी, इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं आप। That offer is also there. हाँ जी, आप दे सकते हो इंस्टॉलमेंट में, Our अभी तो आपको। platform is very adjusting. You can, whatever is the thing, you can talk to us. We understand whatever you're going through. So we ओके adjust. हाँ जी, अभी आप बुकिंग कर सकते हो 1,000 रुपीज देकर, ताकि 11,000 को ऑफर में आप बैठ जाओ। Exactly. सेकंड क्वेश्चन, हाँ, सेकंड क्वेश्चन आता है, ये नंबर अगर आपको वापस देखना तो देख लीजिए, नंबर इसमें पे करना है 9822, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 9822568660। इसमें आप कोई भी यूपीआई ऐप से जो है, चाहे गूगल पे है, फोन पे है, या आप क्या बोल रहे हैं आप राधिका जी? सर टाइमिंग्स वगैरह क्या रहेंगे, थोड़ा सा टाइमिंग्स, आइडिया? टाइमिंग्स देखिए, हम लोग अभी पहले तो डिसाइड करना है कि डे कौन सा रहेगा, या तो वीकेंड रहेगा, या अगर आप लोग जब सब जुड़ जाओगे तो हम लोग बात करते हैं, सब लोग के जो कन्वीनियंस रहता है ना, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि टाइमिंग क्या रखना सर है, क्या नहीं रखना है। वही लोचा हो जाता है, क्योंकि यूजुअली सारे दिन कहते हैं नाइट में, नाइट क्लास पॉसिबल होता है नहीं है, So we had an इसलिए evening batch. Last batch was an evening batch. We adjust according to the people. Neeto, लाइक sir is so इवनिंग बैच एट interesting. व्हाट टाइम? We had a 5 जस्ट इन o'clock batch. रफ Na, आइडिया sir? मैम। We had a 5 o'clock batch, na sir? Saturday, Sunday. 5 ka. o'clock या सैटरडे संडे का 5-5:30 बजे हम लोग रखते हैं। ओके, एंड इट्स एक्सटेंड टिल सर सो मेरे 1 hour और 2 hours क्लास?
इट डिपेंड्स। नॉर्मली अभी क्या हो रहा है, इट इज गोइंग आपका अराउंड 1.5 आवर्स तो चल रहा है। हम्म And it also जब depends एक on the questions. It depends आप यस लोगों को यस हाँ satisfaction मिलनी चाहिए. See, we can finish it up in 2 days also. That's not a problem. But you Okay. should be satisfied. Once you join us ना, you will not be able to leave. मतलब वो 1.5 घंटा भी कई बारी 2 hours, 2.5 hours. It depends exactly on your questions. और उसमें दिक्कत नहीं आती आपको जो लग रहा है ना। हाँ, इवनिंग बैच में हम लोग जो है वो अगर आपका इवनिंग का नहीं है तो हम लोग सैटरडे संडे को हम लोग या तो हाँ, we can take a weekend batch. हम लोग संडे को ही बैच ले लेंगे, संडे को हम लोग दोपहर का ले लेंगे, वो भी चलेगा। Yeah. अगर हम लोग वैसा भी कर सकते हैं। वी आर वेरी मच मतलब फ्लेक्सिबल कोई भी We चीज are के लिए। very flexible when if you join us. That is why people once you join our platform, then you'll realize. मैम आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट सिटिंग फ्रॉम लाइक मैं जून से आप लोग के ग्रुप में सिर्फ इसलिए बैठी हूँ कि एक मेडिकल का मेरे को कंप्लीट करना है, हाँ हाँ बिकॉज हाँ उस टाइम मेरा बहुत टाइम का बहुत इशू हो गया था, Okay. क्योंकि वो नाइट बैच ना बड़ा मेरे लिए अनकंफर्टेबल रहता है। मैं अभी भी मतलब मैं आई वाज प्रिपेयरिंग डिनर और मैं सुन रही थी खाली, मतलब कि मुझे अभी कुछ भी नहीं पल्ले पड़ा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या तो क्या बना ये है? चीज होता है इस टाइम। You haven't missed out on anything when you join our platform. तब आपको exactly पता चलेगा. अभी तो we've just given an introduction how easy this science is. And trust me, science, if you want to learn astrology, nothing is more easier than this. नहीं, आई एम ऑलरेडी इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, आई एम डूइंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी टू बी वेरी ऑनेस्ट। If you're doing Vedic, then आपको तो ये peanuts लगेगा. सर मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे हाँ कि मैंने अभी बोला, मैंने बोली थी कि मैंने न्यूमरोलॉजी किया है, वैदिक न्यूमरोलॉजी किया है कोर्स। तो अगर ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करती हूँ तो मतलब मैं जैसे न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन करती हूँ, तो ये उसमें मतलब उसको मिला के कर सकती हूँ ना, ये वो डिफरेंट होगा? definitely it will add on because I also know numerology, I know astrology, ये भी मेरे को science पता है, तो it will add on to your thing. It will give you better predictions. तो ओके अपनी नॉलेज में टूल्स आपको ऐड करने ही पड़ेंगे. ओके मैम। देखिए आपको करना पड़ेगा। आज हम लोग जो करते हैं ना, तो हम लोग न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी। इवन न्यूमरोलॉजी में मैं ये भी देखता हूँ, मैं लोशो भी देखते हैं, वैदिक भी देखते हैं। दोनों को दोनों के अलग अलग ये है ट्रेड्स है। तो लोशो भी देखना पड़ता है, वैदिक भी देखना पड़ता है, प्लस एस्ट्रोलॉजी है, प्लस हम लोग सिग्नेचर देख लेते हैं। सिग्नेचर से क्या है, उससे भी हम प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हैं, वो रेमेडी के तौर पे हम लोग देखते हैं। तो ये भी एक साइंस है, वो जो लोगों को नहीं मालूम है, सिग्नेचर एनालिसिस। तो वो भी हम लोग उसी में करते हैं, हम लोग तीनों से करते हैं। क्योंकि एक से अगर आपको डाउट है ना, तो दूसरा क्लियर कर देगा आपको, वो जी होता ही है। जी जी बिल्कुल सर। और इसमें सवाल क्या आ सकते हैं? हाँ, वही ये भी सवाल का हमने दिया है जवाब। देखिए सभी आपने कर लिया था, आप सब तो होशियार हो कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो जन्म से गिफ्टेड है। ऐसा नहीं है, हम लोग सब गिफ्टेड है। बस हम लोग माइंड जब अप्लाई करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। इंसान अकेला है जो प्राणी है, मतलब जानवर लोग के पास में डायनासोर भी आए चले गए। क्यों? क्योंकि उनके पास में वो दिमाग नहीं था अपने आप को मोल्ड करने का, अपने आप को मतलब ठीक करके आगे बढ़ने का, वो चैनल करने का दिमाग उनको नहीं था। लेकिन इंसान में है कि इंसान अगर चाहे तो अपने आप को ठीक करके रीवायर करके, जो एनएलपी वाले बोलते हैं, रीवायर करके आगे बढ़ सकते हैं। तकलीफ हो रही है तो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए आप देखिए कि पूरी दुनिया में हर जगह इंसान रहते हैं। जहाँ पानी नहीं है वहां भी रहते हैं, वो रेगिस्तान है वहां भी रहते ही है। ऐसा नहीं है कि पानी चाहिए। जहाँ ठंड है, जहाँ पे वो एस्किमोज रहते हैं वहां भी रहते हैं। हमारे जवान काम करते हैं वहां पे, वहां के लिए उन्होंने अलग से बना लिया है। मतलब इंसान का दिमाग कुछ भी कर सकता है। ये ऊपर से गिफ्टेड चाहिए वैसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं जो, अगर मैं बोलूं जैसे रामदेव बाबा, वो अलग ही काम कर रहे हैं। वो जो श्री श्री जी है वो अलग ही काम कर रहे हैं। तो उनके साथ में जो ओशो थे वो अलग ही थे। उनका वो रोल अलग था। अब हाँ, जो आज के जो बहुत सारे आ गए पंडित, जो बहुत सारे जेल चले गए हैं, वैसे भी पंडित है। उनका कुछ स्पैन था, समय था, उसके बाद वो चले गए अंदर। वो भी लोग हैं। और क्या लिखा है ये?
आपके मन में ये डर है, अच्छा, कि प्रेडिक्शन, ये किसके मन में डर है? कोई सवाल करेगा ये? अगर नहीं है तो मैं इस सवाल का जवाब क्यों दूं? देखिए, डर कब रहता है? जब हमें जानकारी नहीं है। आज आप YouTube से पढ़ोगे ना, YouTube में हर चीज है। आप अगर गूगल में टाइप करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी अच्छा है क्या, क्यों अच्छा है, तो आपको गूगल 10 ऑप्शन दे देगा कि क्यों अच्छा है। आप अगर गूगल में लिखेंगे एस्ट्रोलॉजी अच्छी नहीं है, क्यों अच्छी नहीं है, तो आपको गूगल 10 जवाब दे देगा कि क्यों अच्छी नहीं है। तो इसलिए गूगल से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको वैलिडेशन नहीं मिलता है। अगर आप किसी के साथ पढ़ते हो ना तो आपको होता है कि हाँ ये सही है, ये अच्छा है, ये करिए, ये गलत है, ये मत करिए। जब वो मिलेगा ना तो आपका प्रिडिक्शन गलत नहीं होगा। वो डर नहीं रहेगा। डर जब ही रहता है जब नॉलेज आधी रहती है हमारे पास। अगर नॉलेज पूरी आ जाएगी ना तो आपका डर भग जाएगा, क्योंकि जहां नॉलेज रहेगा वहां डर जो है भग जाता है, वहां रहता नहीं है। इसको सीखना जिंदगी भर का काम है, ये भी हमने कवर कर लिया है कि इसको सीखना जिंदगी, देखिए सीखना तो जिंदगी भर रहता ही है, लेकिन अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। आपको आज किसी का अगर आंसर देना है तो आप दे सकते हो, अपना प्रोफेशन बना सकते हो। और ये मेरी गारंटी है कि प्रोफेशन ये 3 महीना खत्म होते होते अगर आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो शायद लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको देने की जरूरत नहीं पड़े, आपकी अर्निंग इतनी हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, 3rd बैच अभी खत्म नहीं हुआ है। और अमृता जी है क्या यहाँ पे? आइए क्या? Sir, no, she's not नहीं here. ये ओके, कोई बात नहीं, वो खाना बना रही होगी। तो वो मतलब वो उनकी अर्निंग चालू हो गई है। और कल ही हमने सेलिब्रेट किया, प्रीति जी, कल जो क्लास में है उनका हमने सेलिब्रेट किया कि उन्होंने एक को प्रेडिक्शन दिया था जॉब के लिए। तो कल इतनी खुश थी वो कि मैंने प्रेडिक्शन दिया था और उनको जॉब लग गया है। और उनको उन्होंने बोला था कि आपको जो जॉब लगेगी तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ चार्ट देख के बोला है, अभी उनका कोर्स चालू है। तो कल बहुत खुश थी वो। तो हमने पूरा वो 15 मिनट उन्हीं का वो भाषण सुना कि वो कैसे उनको लगा, क्या लगा। क्योंकि एक जन अगर आप प्रेडिक्शन करते हो और वो सही हो जाता है तो आपका जो जो ये डर है ना, डर मतलब वो भग जाता है, एकदम डर जाता है वो। अभी उनका तो कोर्स खत्म ही नहीं हुआ है, आप सोचिए। ये मैं अमृता जी की बात कर रहा हूँ, प्रीति जी। Yes, sir. वो चालू कर दिया उन्होंने, हाँ उन्होंने चालू कर दिया है, बताना चालू कर दिया है। दो थोड़ा सा हेल्प ले लेती है, लेकिन वो खुद ही कर रही है, क्लाइंट्स को लेना, क्लाइंट्स को So बताना। we are always there to help them till the time they are not हम्म। confident. That is what our या platform is, because we never had this support. So that is what our platform does. हम्म। देखिए, आपको ये फायदा है कि कुछ और कोर्सेज भी हमारे हैं। एस्ट्रोलॉजी का जो चल रहा है, लोचो है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, रेकी हीलिंग है, टैरो है, ये भी कुछ कोर्सेज आने वाले हैं। मेडिकल न्यूमरोलॉजी अभी तो राधिका जी के लिए मेरे को लेके आना पड़ेगा, वो मैं लेके आऊंगा जल्दी। वैदिक, लेकिन फिर ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को टाइम नहीं है, मैं वैदिक कर रही हूँ उसकी बात करना, ऐसा मत बोलिएगा फिर। वैदिक न्यूमरोलॉजी है, नीम न्यूमरोलॉजी है, वास्तु रेमेडीज है। अभी हम वो जो दूसरी रेमेडी लेके आ रहे हैं वो तो अभी नया है, नेम न्यूमरोलॉजी। तो ये सब हम लोग कोर्सेज हमारे हैं। सिग्नेचर एनालिसिस हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी 7 बैचेस, 7th बैच चालू है। अभी जो यहाँ पे जो दूसरी प्रीति जी है तो वो हमारे कोर्स में साथ में ही है, इसीलिए। और कुछ पूछना है आप लोग को? देखिए, अभी के लिए ऑफर है ये 11,000 का, वैसे 12,000 है। मैंने अपनी टीम से पूछा नहीं था, मैंने 11,000 रख दिया, तो इसीलिए आप लोग को हमारी टीम जो है, लोग जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं हम लोग को, कि तुम लोग तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के जैसे हो। क्योंकि हर चीज हम लोग कोशिश करते हैं बताने की। और आप लोग को एक के साथ में 3 लोग मिल जाते हैं। अगर मैं मेरे से कोर्स कर रहे हो, अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप उनको बोल सकते हो कि नहीं अमित सर फोन नहीं उठा रहे हैं, या आप उनको पूछ सकते हो, क्योंकि सबको सब कुछ आता है। हम लोग सब एक साथ में ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रीति जी दिल्ली से है नहीं, हाँ आप गुड़गांव से है ना प्रीति जी? Amritsar, sir. अमृतसर से है। और चारू जी ये दिल्ली से है, मैं नागपुर से हूँ। तो हम लोग तीनों मिलके ही पूरा वर्क करते हैं। तो आपको 3 मेंटर्स मिल जाते हैं, एक कोर्स के साथ में आपको 3 मेंटर मिल जाते हैं। ये भी एक पॉजिटिव है, वरना एक के साथ में आपको एक किसी के साथ टैग कर देते हैं कि कुछ भी चाहिए तो फलाना फलाना है उससे बात करो। उन लोग खुद भी नहीं आते हैं। हम लोग यहाँ डायरेक्टली रहते हैं। कोई अगर है हमारे यहाँ का तो बता पाएगा वो। मेरे को दिख नहीं रहे कोई है क्या? वंदना जी है? जी सर मैं हूँ। हाँ वंदना जी है, ठीक है।
हाँ, तो आपको मतलब खाना नहीं बनाना है आज, कि खाना बना लिए? बना गई सर, बना गई वो। अच्छा, बनानी है तो बाहर से बुला और सर लीजिएगा। आपका वेबिनार में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना, इसलिए और अटेंड अच्छा, करती हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं ठीक है, शुक्रिया आपका। सबसे सीनियर है लेकिन फिर भी जो है इंस्टॉलमेंट प्रोसेस आप आपके ऊपर है। आप पहले 1,000 रुपये देके आप एनरोल कर लीजिए, फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जितना पे करना है अभी कर दीजिए, आप 2 महीने में दीजिए, क्योंकि 3 महीने का कोर्स है। तो ये आपके ऊपर है। हम लोग, या अगर आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे विश्वास किया है ना, तो हम लोग आप पे पूरा विश्वास करते हैं। हम लोग पैसे के लिए बात नहीं करते, क्योंकि हम लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। तो आप इंस्टॉलमेंट के लिए आप टेंशन मत लीजिए, आपको जब लग रहा है तब आप दे दीजिए। हमारे साथ जो जुड़ते हैं हम लोग उनको फिर बोलते नहीं है। ये मैं ओपनली बात कर रहा हूँ। आप एनरोल कर लीजिए, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे लिए विश्वास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको मालूम है कि एक बार आपने विश्वास किया ना, तो आप हमारे साथ में आने वाले 10 कोर्सेज करेंगे और आप खुद का प्लेटफॉर्म शुरू करेंगे। तो वो Definitely. हम लोग की इच्छा वही रहती है कि आप आगे अपना शुरू करें। Exactly. And we want you to grow. हम लोग कभी नहीं बोलेंगे कि आप अगर सीख रहे हो तो आप क्यों सिखा रहे हो। हमारे साथ में एक दुबई से, इनका क्या नाम है, शमा जी। शमा जी ने अपना चालू कर दिया है, ही इज फ्रॉम दुबई। उनके मतलब वो कंसल्टेशन तो ले ही रही थी पहले, अभी सिग्नेचर है, न्यूमरोलॉजी है। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाया अभी, वो अभी बाहर गई भी है, जब वो आएगी तब वो सीखेगी वो। अभी वो लाल किताब सीख रही है वो, तो वो उनका भी रहेगा फिर वो। हाँ ठीक है, अगर वैदिक का आपने पे किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर भी आप आ सकते हो। हम लोग का कोर्स कब चालू हो रहा है? 15 के आसपास चालू होगा ना। Yes, sir. मैंने आपका, जैसे आपने डिसीजन लिया आने का, आपने जो हमारे साथ में आप 3-4 महीने से हो, तो वो विश्वास तो आपको पहले से ही है, तो विश्वास की कोई बात ही नहीं है ना। तो विश्वास तो आपको है। आप आ जाइए। आप अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, फिर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इसमें बात कर सकते हो व्हाट्सएप में। आप ग्रुप में है ना, एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में हो ना? ठीक है, तो पूछ सकते हो। अच्छा, बीबा जी भी आई है, पहले भी आई थी ना ये तो। Yes, sir. And she's ओके, written very kind words for us. Thank you, Vivaji, for हाँ जी coming. सर, थैंक यू सो मच फॉर इंक्लूडिंग मी लास्ट टाइम एज वेल। प्रीति जी लास्ट टाइम नहीं थे, बट आई डिड नॉट फील कि मैं कोई एलियन नई जगह पे हूँ। अच्छा एंड थैंक यू ठीक है। अगेन, आप लोग की बातें सुन के आई एम गोइंग थ्रू समथिंग ऑफ माय ओन। मैं सुनती हूँ तो मुझे आपकी बातें सुन के भी आई एम कामिंग डाउन। मतलब मैं ये बहुत वर्कड ये अप थी अबाउट एन आवर अगो। ये मुझे आवाज नहीं आ रही है। मुझे नेगेटिव चीज आवाज नहीं आती है मेरी। अब बस क्या Sir बोलूं, ठीक है, मैं doesn't कान listen to खराब है। anything. नेगेटिव कुछ था नहीं। थोड़ी सी बैटरी डाउन थी, वो आप लोगों ने चार्ज कर दी है। नहीं, ये अच्छा साउंड कर रहा है। ठीक है, जी, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, थैंक यू। ठीक है, और कोई कुछ सवाल? ठीक है, कुछ अगर पूछना है तो पूछ लीजिएगा आप लोग। So we'll wind up now. And ओके, thank you ठीक everybody है, for coming. And thank you. In case anybody has any questions or anything, you can connect to us. यस, थैंक यू, ओके, Thank you. थैंक यू, ओके, थैंक यू, चलिए, थैंक यू। यस।